जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों से इस वीडियो में बातें शेयर करने वाला हूँ वह 2-3 बिंदुओं पर बातें शेयर करूँगा। सबसे पहला पॉइंट्स कि एसटीटी पर जो केस हुआ था, बहुत सारे केस हुए हैं वैसे, लेकिन जो केस कल जिनकी सुनवाई हुई उसमें क्या कुछ कहा गया और उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है एसटीटी 2019 पर और फिर साथ में फेज की बहाली पर, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और दूसरी बात है, क्या एसटीटी मेरिट वाले हो जाएंगे मेरिट से बाहर, और फिर तीसरी बात है, क्या एसटीटी का रिवाइज्ड रिजल्ट आ सकता है। यह तीनों बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा दोस्तों, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिए। एक बात और दोस्तों, यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट बढ़ता रहेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइए। तो दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए डायरेक्ट चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आखिर बातें हैं क्या। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, एसटीटी पर बहुत सारे केस हुए हैं और उनमें से एक केस की सुनवाई कल हो गई और उसमें जो कुछ कहा गया उससे बहुत सारे कैंडिडेट जो एसटीटी के हैं, एसटीटी 2019 के, उन्हें बहुत बड़ा एक तरह से धक्का लगने वाला है। क्योंकि उसके चलते, यानी यह गलती तो हम आप स्टूडेंट की नहीं है, यह गलती तो बिहार बोर्ड की है जिन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, शिक्षा विभाग की गलती है। और उस गलती का खामियाजा सिर्फ और सिर्फ एसटीटी के कैंडिडेट ही भुगतते हैं। देखिए, उसमें कहा गया कि बिहार बोर्ड से जवाब मांगा गया। बिहार बोर्ड ने कहा था, आपको शायद पता होगा, कि गलत सवालों के बदले आपको उसका एक तरह से मार्क्स मिल गया है, लेकिन सारे कैंडिडेट को नहीं मिला है। क्योंकि जब रिस्पॉन्स शीट मंगाया गया तो बहुत सारे कैंडिडेट को रिस्पॉन्स शीट में ये स्पष्ट रूप से दिखा दिया जाता है कि कितना आपको नॉर्मलाइजेशन के चलते लॉस हुआ या फिर कितना नॉर्मलाइजेशन के चलते मार्क्स आया और एक्चुअल में आपका मार्क्स क्या था और गलत प्रश्नों के उत्तर में कितना मार्क्स मिला। ये सारे बातें रिस्पॉन्स शीट के माध्यम से पता चल जाती है। जहां एक तरफ बिहार बोर्ड कहता है कि मैंने गलत प्रश्नों के बदले में आपको मार्क्स दे दिया, वहीं दूसरी ओर देता नहीं है। कुछ कैंडिडेट को देता है जिनको बेनिफिट हो जाता है और कुछ कैंडिडेट को नहीं देता जिनको बेनिफिट नहीं होता। अब देखिए, बिहार बोर्ड की ये गलती कितनी भारी पड़ सकती है। अब मान के चलिए जो कैंडिडेट मेरिट में होंगे तो वो भी तो बाहर हो सकते हैं, जो 1-2 मार्क्स के आगे पीछे होंगे, और यदि उस कैंडिडेट को गलत प्रश्नों के बदले में मार्क्स नहीं मिला होगा और यदि मिलता है तो वो फिर मेरिट में आ जाएंगे और फिर मेरिट वाले भी तो बाहर हो जाएंगे। तो बिहार बोर्ड इतना लापरवाह ढंग से काम किया है एसटीटी पर, थोड़ा सा भी किसी को भी गुंजाइश शक नहीं होना चाहिए कि बिहार बोर्ड कितने गलत तरीके से काम किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, ऐसे सारे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। कहने का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है एसटीटी 2019 में, और वह सिर्फ प्रॉब्लम कब से है, जब से नोटिफिकेशन निकाला गया है तब से ही प्रॉब्लम है। इससे सीधा स्पष्ट प्रतीत होता है कि गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। एक तरफ कुछ और कहती है, करती कुछ और है, कभी कुछ बोलती है, होता कुछ और है। कहने का मतलब हमेशा उल्टा पुल्टा काम। उसके बाद जैसे ही देखिए दोस्तों, यदि इस तरह से गवर्नमेंट का कुछ जजमेंट आ जाता है, अभी तो फिलहाल बिहार बोर्ड को इसके बारे में नोटिस भेजा है हाईकोर्ट ने, और हाईकोर्ट ने नोटिस के माध्यम से कहा है, वो जानना चाहा है कि आखिर यह ऐसा कैसे हो गया। आपने जब बोला कि गलत प्रश्नों के उत्तर में मार्क्स दिया हूँ तो फिर कैंडिडेट को क्यों नहीं मिला। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम है। अब बताइए, सबसे पहले आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, गलत क्वेश्चन गलत ऑप्शन कैसे डाल देते हैं भाई। लापरवाह आप हैं तभी तो ऐसे अनपढ़ लोगों को बैठा रखा है वहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए, तभी ऐसा हो रहा है ना भाई। वैसे लोगों को हटाओ। और ऐसा ही नहीं, जो सचिव हैं, जो आनंद किशोर हैं, गलती उनकी ही है, धांधली वही कर रहे हैं, वही करवा भी रहे हैं। यदि नहीं करवा रहे हैं तो आप यदि ईमानदार हो तो आपको खुद लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप खुद रिजाइन दे दोगे उस पोस्ट से, नहीं मैं इस्तीफा दे देता हूँ, लेकिन वो भी नहीं करना आपको, क्योंकि आपने खुद गलत किया है। जो गलत करता हो उसको, गलत चीज़ को बर्दाश्त वो कर लेता है, सहन कर लेता है। वही बातें इनके साथ हैं। हमेशा हर चीज़ में धांधली करेगा
और जो है हर चीज़ में फिर आगे बढ़ जाता धंधली करके। तो वही बातें एसटीटी 2019 के साथ भी हुआ है। और यदि ऐसा बिहार बोर्ड तो कुछ जवाब देने से रहा, बिहार बोर्ड तो कुछ जवाब दे ही नहीं पाएगा हाईकोर्ट के सामने, वो तो अपनी गलती ही मानेगा, ये 100% तय है। और जब वो अपनी गलती मानेगा तब क्या होगा दोस्तों, एसटीटी मेरिट वाले भी मेरिट से बाहर हो जाएंगे और यह संभावना बनती है कि एसटीटी का रिवाइज्ड रिजल्ट भी आ सकता है। और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि यदि सारे कैंडिडेट फिर से कुछ हंगामा करे तो हो सकता है यह एसटीटी जो एसटीटी 2019 लिया गया था यह कैंसिल भी हो सकता है। इसकी संभावना काफ़ी कम है, लेकिन संभावना यह भी बनता है। और फिर जब एसटीटी रिवाइज्ड रिजल्ट मिलेगा तो समझ लीजिए कि एसटीटी का स्कोर कार्ड भी फिर से मिलेगा। तो इसका मतलब देख लीजिए कि गवर्नमेंट ने क्या काम किया एसटीटी 2019 से, यानी 19 से लेकर के 22 तक में क्या काम हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। एक तो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट ढंग से करवा पाया, और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद 2020 के बाद ये 22 हो गया, और अब तक ये रिजल्ट पर ही घूम फिर के बात आ रही है। यदि रिजल्ट रिवाइज्ड होता है तो इसका मतलब समझ लीजिए 2022 में रिजल्ट आएगा फिर से एसटीटी 2019 का। इसके बाद फिर से स्कोर कार्ड, इसके बाद समझ लीजिए बहाली कहाँ जाएगी, या होगी भी या नहीं, या आप लोग खुद समझ ही सकते हैं कि बिहार सरकार किस तरह से गलत कार्य कर रही है। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसकी मंशा क्या है? बिहार सरकार 18 साल से एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं नीतीश बाबू, उन्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए था कि इस तरह से इतने गलत ढंग से मैं कार्य कर रहा हूँ। लेकिन उनके भेजे में कुछ नहीं घुसने वाला है, वह भी अनपढ़ जैसे काम कर रहे हैं, वह भी मूर्ख जैसे काम कर रहे हैं। आखिर करे भी क्यों नहीं? जो अपने बेटे को ना संभाल सका वह बिहार को संभालने की जिम्मेवारी जो ले रखा है, और वह भी 18 साल से पब्लिक उसे मौका जो दे रहा है, तो वह गलत क्यों नहीं करे? गलत करना लाजमी है। यदि आप उसे बार बार मौका देंगे, जो काम ना करता है उसे मौका दे रहे हैं बार बार, तो पब्लिक तो यही, नीतीश बाबू भी तो यही चाहते हैं ना, जब काम नहीं करता हूँ तो जीत जाता हूँ। तो काम करने की ज़रूरत क्या है भाई? काम करना ही नहीं है, फिर भी वोट के टाइम में तो वोट मिल ही जाएगा, चाहे जैसे भी होगा, सरकार तो हमारी ही आएगी। ये तो है नीतीश बाबू की हाल। तो इससे समझ सकते हैं कि एसटीटी 2019 का क्या हाल होने वाला है। दोस्तों, आपकी क्या राय है वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक बात और दोस्तों, यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह की वीडियो टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वह रिस्पॉन्स शीट कैसे निकलेगा, क्योंकि अब बहुत सारे कैंडिडेट जानना सोच रहे होंगे कि रिस्पॉन्स शीट मैं अपना निकालूं, और यह बहुत सारे कैंडिडेट के मन में सवाल होगा और वह जानना भी चाहते हैं। तो इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, शाम में वो आ जाएगी, उसको आप देख लेंगे तो रिस्पॉन्स शीट निकालने का मेथड भी मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा। तो आप रिस्पॉन्स शीट भी निकाल सकते हैं सारे सब्जेक्ट का, जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं। तो मैं नहीं भी बोलूँगा तो भी आप रिस्पॉन्स शीट निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट से आपको A to Z 100% ये पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअल मार्क्स क्या था, और उस एक्चुअल मार्क्स से फिर नॉर्मलाइजेशन के चलते आपको कितना मार्क्स आया, कितना मार्क्स का बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ, और फिर दूसरी बात है कि आपको गलत प्रश्नों के उत्तर में मार्क्स मिला है या नहीं मिला, वह भी रिस्पॉन्स शीट में आपको शो कर जाएगा। तो दोस्तों, उस वीडियो के लिए आप शाम तक का इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके बेल आइकन क्लिक करके। तो दोस्तों, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।